देवियों सज्जनों सत नमन। मैं आत्म परिचय 236 भाग लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। इस परिच्छेद में हरिवर्ष में प्रहलाद के द्वारा नृसिंह रूप की आराधना, केतुमाल वर्ष में श्री लक्ष्मी जी के द्वारा कामदेव रूप की तथा रम्यक वर्ष में मनु जी के द्वारा मत्स्य रूप की स्तुति उपासना का वर्णन किया गया है। आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और सुनें। आदिशक्ति माता की कृपा प्राप्त होगी। सबसे पहले माता के लिए ये शंख ध्वनि। जन्मेजय कहते हैं, राजन, मनुपुत्र ने जिस प्रकार से इन सातों सागरों और द्वीपों का निर्माण किया और अपने पुत्रों का राज्याभिषेक किया, हे ऋषिवर, उस विषय में आप मुझे बता रहे हैं। हरि वर्ष में प्रहलाद के द्वारा नृसिंह रूप की आराधना और केतुमाल वर्ष में श्री लक्ष्मी जी के द्वारा कामदेव रूप की तथा रम्यक वर्ष में मनु जी द्वारा मत्स्य रूप की स्तुति उपासना के विषय में बताएं। ऋषिवर जैमिन कहते हैं, हे राजन, पापों का नाश करने वाले, योग से युक्त आत्मा वाले तथा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान नृसिंह हरिवर्ष में प्रतिष्ठित है। जैसे भारतवर्ष है ऐसे हरिवर्ष है। भगवान के गुण तत्वों को जानने वाले परम भागवत असुर प्रहलाद उनके दयामय रूप का दर्शन करते हुए भक्ति भाव से युक्त होकर उनकी स्तुति करते रहते हैं। प्रहलाद की स्तुति इस प्रकार है। प्रहलाद कहते हैं कि हे प्रभु, तेजों के भी तेज हैं ओंकार स्वरूप भगवान नरसिंह को बार बार मैं प्रणाम करता हूँ। हे वज्रदंष्ट्र, आप मेरे सामने प्रकट होइए, मेरे कर्म विषयों को जला डालिए और मेरे अज्ञान रूप अंधकार को समाप्त कर दीजिए, स्वाहा कर दीजिए, मुझे अभय दीजिए और मेरे अंतःकरण में प्रतिष्ठ हो जाइए। प्रभु, प्रतिष्ठित हो जाइए। हे प्रभु, अखिल जगत का कल्याण हो, दुष्ट लोग शुद्ध भावना से युक्त हों, सभी प्राणी अपने मन में एक दूसरे के कल्याण का चिंतन करें, हम सबका मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हमारी मति निष्काम भाव से युक्त हो। हे भगवान श्री हरि, आप सबकी रक्षा करो। हे प्रभु, घर, स्त्री, पुत्र, धन और बंधु बांधवों में हमारी आसक्ति ना हो और यदि हो तो भगवान के प्रियजनों में हो। जो संयमी पुरुष केवल प्राण रक्षा के योग्य आहार से संतुष्ट रहता है वह शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, किंतु इंद्रिय प्रिय व्यक्ति वैसा नहीं कर पाता। जिन भगवत भक्तों के संग में भगवान के तीर्थ तुल्य चरित्र को सुनने को मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शक्ति वैभव के सूचक होते हैं तथा जिनका बार बार सेवन करने वालों के कानों के मार्ग से भगवान हृदय में प्रवेश करके उनके सभी प्रकार के मानसिक तथा दैहिक कष्टों का हरण कर लेते हैं, उन
भगवत भक्तों का संग कौन नहीं करना चाहेगा। भगवान में जिस पुरुष की निष्काम भक्ति होती है उसके हृदय में देवता, धर्म, ज्ञान और आदि सभी गुणों सहित निवास करते हैं, किंतु अनेक मनोरथों से युक्त होकर बाहरी विषय सुख की ओर दौड़ने वाले भगवत भक्ति रहित मनुष्यों में महान गुण कहां से आ सकते हैं। जैसे मछलियों को जल से अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार साक्षात भगवान श्री हरि ही सभी देहधारियों की आत्मा है। उनका त्याग करके यदि कोई महत्वाभिमानी घर में आसक्त रहता है तो उस दशा में दंपतियों का महत्व केवल उनकी आयु को लेकर माना जाता है, गुणों की दृष्टि से कदापि नहीं। अतयो तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, मान, कामना, भय, दीनता मानसिक संताप के मूल और जन्म मरण रूप संसार चक्र का वहन करने वाले गृह का परित्याग करके भगवान नरसिंह के चरण का आश्रय लेने वाले को भय कहाँ होता है। हे राजन, इस प्रकार वे दैत्यपति प्रहलाद पाप रूपी हाथियों के लिए सिंह स्वरूप तथा हृदय कमल में निवास करने वाले भगवान नृसिंह की भक्ति पूर्वक निरंतर स्तुति किया करते हैं। केतुमाल वर्ष में भगवान श्री हरि कामदेव का रूप धारण करके प्रतिष्ठित हैं। उस वर्ष के अधीश्वरों के लिए वे सर्वदा पूजनीय हैं। इस वर्ष की अधीश्वरी तथा महान लोगों को सम्मान देने वाली समुद्र तनया लक्ष्मी जी इस स्तोत्र समूह से निरंतर उनकी उपासना करती हैं। इंद्रियों के स्वामी, संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं से लक्षित आत्मा वाले, ज्ञान, क्रिया, संकल्प शक्ति आदि चित्त धर्मों तथा उनके विषयों के अधिपति, 16 कलाओं से संपन्न, वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होने वाले, अन्नमय, अमृतमय, सर्वमय, महनीय, ओजवान, बलशाली तथा कांतियुक्त भगवान कामदेव ओं ह्रांग ह्रीं ह्रूं ओं इन बीज मंत्रों के साथ सब ओर से आपको मैं नमस्कार करती हूँ। प्रभु प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु, स्त्रियां अनेक प्रकार के व्रतों द्वारा आप ऋषिकेश्वर की आराधना करके लोक में अन्य पति की इच्छा किया करती हैं, किंतु वह पति उनके प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा नहीं कर पाते, क्योंकि वह स्वयं ही परतंत्र होते हैं। हे परमात्मन, पति तो वही होता है जो स्वयं किसी से भयभीत न रहकर भयग्रस्त जन की भली भांति रक्षा करता है। वैसे पति एकमात्र आप ही हैं। यदि एक से अधिक पति माने जाएं तो उन्हें परस्पर भय की संभावना रहती है। अतः आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और कोई लाभ नहीं मानते। हे भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों के पूजन की कामना करती है और अन्य वस्तु की अभिलाषा नहीं करती, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती है, उसे आप केवल वही वस्तु दे देते हैं और जब भोग के पश्चात वह वस्तु नष्ट हो जाती है तो उसके लिए उसे दुखित होना पड़ता है। हे अजित, इंद्रिय सुख पाने का विचार रखने वाले ब्रह्मा, रुद्रदेव तथा दानव आदि मेरी प्राप्ति के लिए कठिन तप करते हैं, किंतु आपके चरण कमलों की उपासना करने वाले के अतिरिक्त अन्य कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा हृदय सदा आप में ही लगा रहता है। हे अच्युत, आप अपने जिस वंदनीय कर कमल को भक्तों के मस्तक पर रखते हैं, उसे मेरे भी सिर पर रखिए। हे वरेण्य, आप मुझे केवल श्रीवत्स रूप से अपने वक्ष स्थल पर ही धारण करते हैं। माया से ही हुई आप परमेश्वर की लीला को जानने में भला कौन समर्थ है। हे राजन, इस प्रकार केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी तथा इस वर्ष के अन्य प्रजापति आदि प्रमुख अधीश्वर भी कामना सिद्धि के लिए कामदेव रूपधारी लोक बंधु रूपी श्री हरि की स्तुति करते हैं। रम्यक नामक वर्ष में
मनु जी भगवान श्री हरि के देवदानों पूजित सर्वश्रेष्ठ मत्स्य रूप की निरंतर स्तुति किया करते हैं। वह स्तुति में कहते हैं, सबसे प्रधान सत्व में प्राण सूत्रात्मा ओजस्वी तथा बलयुक्त ओंकार स्वरूप भगवान महामत्स्य को बार बार नमस्कार है। आप सभी प्राणियों के भीतर और बाहर संचरण करते हैं। आपके रूप को ब्रह्मा आदि सभी लोकपाल भी नहीं देख सकते। वेद ही आपका महान शब्द है, वह ईश्वर आप ही हैं। ब्राह्मण आदि विधि निषेधात्मक रूप डोरी से इस जगत को अपने अधीन करके उसे उसी प्रकार नचाते हैं जैसे कोई नट कठपुतली को नचाता है। आपके प्रति ईर्ष्या भाव से भरे हुए लोकपाल आपको छोड़कर अलग अलग तथा मिलकर भी मनुष्य, पशु, नाग आदि जंगम तथा स्थावर प्राणियों की रक्षा करने वाला प्रयत्न करते हुए भी रक्षा नहीं कर सकता है। हे अजन्मा प्रभो, जब ऊंची लहरों से युक्त प्रलयकालीन समुद्र विद्यमान था, तब आप औषधियों और लताओं की निधि स्वरूप पृथ्वी तथा मुझको लेकर उस समुद्र में उत्साह पूर्वक क्रीड़ा कर रहे थे। जगत के समस्त प्राण समुदाय के नियंता आप भगवान मत्स्य को नमस्कार है। इस प्रकार राजाओं में श्रेष्ठ मनु जी सभी संशयों को समूल समाप्त कर देने वाले मत्स्य रूप में अवतीर्ण देवेश्वर भगवान श्री हरि की स्तुति किया करते हैं। भगवान के ध्यान योग के द्वारा अपने संपूर्ण पापों को नष्ट कर चुके तथा महाभागवतों में श्रेष्ठ मनु जी भक्ति पूर्वक भगवान की उपासना करते हुए यहीं पर प्रतिष्ठित रहते हैं। इस प्रकार हे राजन, 18,000 श्लोकों वाला श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संहिता के अंतर्गत आपने भुवन कोश वर्णन में हरिवर्ष केतुमाल रम्यक वर्ष वर्णन अध्याय का श्रवण किया। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।